तो आइए अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, आप ध्यान समझिएगा इसको, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हम बात करें एड्स का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम है। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए यहीं से बन जाता है कि ये बताइए एड्स कैसा डिजीज है सर? तो एड्स एक सिंड्रोम है। अब डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है? सिंड्रोम क्यों लगाया जाता है? तो पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें एक्वायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना। एक्वायर मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना। इम्यूनो मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम बोलता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखिए। तो इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी होता है। डिफिशियंसी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है रोग। तो अब ध्यान समझे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देना? कम कर देना। किसके द्वारा भैया? इस रोग के द्वारा हो जाता है ना। अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिए, लक्षण एक ना हो बल्कि अनेक हो, यानी एक रोग हो लेकिन उसके लक्षण क्या हो? एक से अधिक हो, उसे सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि अगर बंदे को एड्स हुआ है तो वो टीबी, खांसी, जुकाम इन सबसे भी क्या हो सकता है? मर सकता है, पीड़ित हो सकता है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि लक्षण कोई एक ना होकर के क्या हो? ढेर सारा लक्षण हो, है ना। तो ये एड्स क्या है? इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब क्या होता है? एक्वायर मतलब ग्रहण करना, इम्यूनिटी सिस्टम की कमी यानी डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी, और इम्यूनो मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी, जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधकता, और सिंड्रोम मतलब होता है रोग, है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो ये कैसा डिजीज है? ये कैसा डिजीज है? तो एक एसटीडी है। क्या है? एसटीडी। अब कॉल लगाने वाला एसटीडी नहीं, एसटीडी जो आता था ना, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या होगा? यानी कि अगर आपसे पूछे कि ये बताइए जो एड्स है वो किस प्रकार का रोग है, तो आप कहेंगे एसटीडी है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यौन संक्रामक रोग। कैसा रोग है भैया? ये एक यौन संक्रामक रोग है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानना है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, कि ये बताइए ये किस वायरस के द्वारा होता है? ये किस वायरस के द्वारा होता है, यानी कौन सा विषाणु है जिसकी वजह से एड्स होता है? तो ये आपका है सर HIV। ये क्या है? HIV है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन मीन्स हो गया मानव, इम्यूनो मतलब हो गया इम्यूनिटी, जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधकता, वायरस का मतलब विषाणु। तो ये कौन से वायरस के कारण एड्स होता है? तो HIV के कारण, जो कि आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा वायरस है जो रेट्रो वायरस है, ये किस प्रकार का वायरस है? तो ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है? रेट्रो वायरस क्या होता है? यानी वह वायरस, वह विषाणु जिनके पास क्या हो? जिनके पास RNA हो, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो, यानी कि वह वायरस जिनके पास क्या हो? RNA हो, उन्हें बोलते हैं रेट्रो वायरस। और रेट्रो वायरस कौन है भैया? तो यह आपका एड्स, यानी कि इसमें जो वायरस होता है HIV। आ रही बात समझ में? अब देखिए इसके हम सिम्टम की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? सिम्टम की अगर हम बात की जाए तो लक्षण क्या होता है भैया इसमें? तो इसका जो लक्षण है, एकमात्र लक्षण जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तो वो आपका है कि डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधकता को ही क्या कर देता है सर? ये खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी ये डिजीज अगर आ गया, यानी कि रोग अगर हो गया, तो लक्षण क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देगा? नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आ रही बात समझ में? तो सिम्टम इसका ये हो गया। अगर हम बात करें अफेक्टेड ऑर्गन का, अफेक्टेड ऑर्गन यानी किस अंग को प्रभावित करता है ये? तो सर ये प्रभावित कर देता है हमारे WBC को। किसको प्रभावित कर देता है? WBC को, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोल देते हैं। यानी कि हमारा जो वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC है, इसे ही क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है या प्रभावित कर देता है। अब मैं आपको अगर बता दूं इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो WBC होता है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जो भी आते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है सर? तो उनसे लड़ने का काम एकमात्र कौन करता है? WBC करता है। आ रही बात समझ में? और इसीलिए WBC को क्या कहा जाता है? इसीलिए WBC को कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी।
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए हमारे शरीर का अंग रक्षक कौन होता है या हमारे शरीर का सैनिक कौन होता है, तो WBC होता है। WBC क्या करता है, तो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ फंगस हो, उसकी पहचान करके उसे मारने का काम कौन करता है सर, तो WBC करता है। क्लियर है ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, ठीक है। तो क्या जाने हम लोग, एड्स किस प्रकार का डिजीज़ है, तो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। वायरस क्या है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एक रेट्रोवायरस है यानी कि जिसके पास क्या है, RNA है। सिम्टम लक्षण क्या है, डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधकता को खत्म कर देता है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब क्या होता है सर कि ये इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है हमारे WBC को कि हमारी रोग प्रतिरोधक की क्षमता ही क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि WBC को ही खत्म कर देता है। तो इसका पता कब चलता है, एकदम लास्ट स्टेज में पता चलता है, यानी कि उसके बाद कुछ भी कर पाना इसमें संभव नहीं होता, कोई इलाज संभव नहीं हो पाता है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट का, किसकी बात करूँ, या फिर अगर हम बात करें कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट यानी कौन सा जांच कराया जाता है इसके लिए कि भैया पता चले कि आपको एड्स है या नहीं। तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है सर, इसका नाम है आपका एलिजा। क्या है, एलिजा, या इसी को एलाइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइजा या एलिजा बोलते हैं, ELISA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एसे। क्या होता है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एसे होता है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, है ना। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, एलिजा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ये बताइए जो एलिजा होता है वो किसके जांच के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है, तो किसका भैया, एड्स का है। तो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, पूछ लेगा कि किस वायरस के पास RNA होता है, तो भैया HIV के पास होता है। ठीक, फिर आपसे पूछ ले कि एड्स किस प्रकार का डिजीज़ है, तो सर एक सिंड्रोम है, यानी कि एक रोग है लेकिन लक्षण क्या होते हैं, अनेक होते हैं। फिर वायरस, तो HIV। सिम्टम क्या होता है कि हमारी डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी इम्यूनिटी को, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, खत्म करता है, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। प्रभावित अंग क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, तो सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये आज आपका डिजीज़ का लास्ट क्लास है और इस क्लास के बाद हम आपको ब्लड स्टार्ट करेंगे और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के डिजीज़ के बारे में आपको बता देते हैं।